नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3.3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें हमें फाइंड द एंगल्स, एंगल मेजर ऑफ ईच एक्स वाई जी एंड स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। तो सबसे पहले ये हमारा दे रखा है फिगर, इसमें हम यूज करेंगे विच प्रॉपर्टी वी कैन यूज गाइस। सबसे पहले जो एंगल y होगा वो बराबर होगा हमारा 40 के। एंगल जो y है वो बराबर होगा हमारा 40 के, क्योंकि आप देखेंगे OP पैरेलल है हमारे, OP जो है हमारा पैरेलल है HE के, ठीक है। और इस केस में ये जो हमारा y होगा 40 के, इस वाले एंगल के अल्टरनेटिव एंगल होगा, और अल्टरनेटिव एंगल्स हमारे बराबर होते हैं। तो यानी कि इसका रीजन देना आपको अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। याद रखना जब भी दो लाइन पैरेलल्स होती है, अगर उसे हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इन्हें कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होते हैं जब दो लाइन पैरेलल्स होती है, याद रखना। तो अब नेक्स्ट है हमारा एंगल जो ये वाला होगा 70, ये बराबर होगा इस पूरे H के। तो हम लिखेंगे एंगल H इज इक्वल टू एंगल O, इसको कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। इसको बोलेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बराबर होते हैं। तो जो हमारा एंगल H है वो क्या है, वो है सम ऑफ Z प्लस 40, Z एंड 40 का सम है H, तो एंगल Z प्लस 40, और ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके, हाँ, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, एंगल O कितना है हमारा, ये बाहर एक्सटीरियर एंगल जो O है ये वाला, इसके बराबर होगा, यानी कि 70 के बराबर होगा। या भी आप कह सकते हैं कि हाँ, ये इसको बोल सकते हैं, वैसे इसका नाम दे दे या फिर इसको बोल दे हम 70 के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि O से आप इसे ये मत समझ लेना कि ये वाले एंगल की बात हो रही है ना। तो अब क्या हो जाएगा, तो एंगल जो Z होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 70 माइनस 40, यानी कि आ गया हमारा 30 आ गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है x का है हमारा बेचारा, x है हमारा ये एंगल x, हम निकाल सकते हैं इस एंगल से। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, और व्हाट कैन वी डू मोर, और ये भी हो सकता है क्योंकि हमारा Z निकल गया है गाइस, तो Z निकल गया है हमारा। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 होगा, क्योंकि दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल X प्लस एंगल Z प्लस 40, इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180। आपको रीजन देना है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में, वो इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, सम एडजेसेंट एंगल का सम हमारा सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 होता है। और एंगल Z हमने निकाला है 30, ये हमारा 40 है इक्वल टू 180। तो ये x आ जाएगा हमारा 180 माइनस 30, 40 कितना होता है 70, तो 70 से माइनस कर देंगे 180 को, तो ये आ जाएगा हमारा 100 है। This is how you can find all the angles X, Z and Y. Fine. So yeah, hope you like it guys. Subscribe for more video. Till then, bye bye.